स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ। चलिए, नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर। ठीक है, चलिए बताइए क्या दिख रहा है इसमें आपको। कौन बूढ़ा बताएगा? सा बूढ़ा सा आदमी है। हम्म। क्राउन है येलो कलर का पहना हुआ, बैठा है थ्रोन पे। उसके हाथ में आ, हाथ में वॉन्ड है शायद। और हम्म। येलो कलर और इधर डार्क ऑरेंज कलर दोनों है हम्म। यहाँ पे। और मेजर अरकाना का एज इट इज कार्ड है। दाढ़ी उसकी वाइट है और ब्लू कलर भी है जूतों में और हाथ की तरफ। और ओके। पीछे में बहुत ज्यादा रेड है, फायर। ओके। रोशन जी, क्या दिख रहा है कार्ड में आपको? क्या समझ में आ रहा है? अनम्यूट करें अपने आप को। ये मेजर रखने का कार्ड है, ये अरकाने का। हम्म। कुछ कलर पकड़ पा रहे हो आप? कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या दिखाई दे रहा है? का ड्रेस पहना है। हम्म। साइड में स्वॉर्ड भी दिखाई दे रही है। स्वॉर्ड नहीं है। तलवार और नहीं है। वॉन्ड। लकड़ी। वॉन्ड। हम्म। ओके। हर्षा और जी। मैम वो सराउंडिंग में ऑरेंज कलर है। हम्म। और एक बच्चा बैठा है चेयर पे। हम्म। और उनके हाथ में वॉन्ड्स है। हम्म। पैर में जूते हैं ब्लू ग्रीन कलर के। हम्म। और दोनों हाथ उन्होंने चेयर पे रखे हैं। हम्म। और वाइट कलर की दाढ़ी है। हम्म। और वो सीरियस लग रही है, नर्वस लग रही है। चलो, ओके। अभी सब लोग म्यूट पे जाए, जब मैं पूछूंगी तब अनम्यूट करना, ओके। तो ये 4 नंबर का कार्ड है। 4 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट। विच प्लैनेट? बताइए। राहु। राहु। ठीक है। ओके। सो ये राहु का कार्ड है। ठीक है। अभी आप इसको देखिए, मैं क्या क्या पूछ रही थी, आपको क्या बताना था। पीछे में बैकग्राउंड कौन से कलर का है? डार्क ऑरेंज, है ना? देन आफ्टर इस पर्सन को आप देखोगे तो ये जिस थ्रॉन पे बैठा है, थ्रॉन मीन सिंहासन, जहाँ पे बैठा है वो पत्थर का है ना? पत्थर का मीन्स अर्थ एलिमेंट का थ्रॉन है। तो जो भी चीजें इसको मिली है वो मेहनत से मिली है। ठीक है। ओके। देन आफ्टर यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके थ्रॉन के ऊपर, और यहाँ पे किसके सिर बने हुए हैं? गोट के सिर बने हुए हैं, है ना? ठीक है। गोट के सिर बने हैं। कौन सी ऐसी जोडियक साइन है जिसका जो सिंबल है वो गोट है? एरीज, मेष, है ना? ओके। उसका होता है। तो जो गोट होती है उसके हेड कैसे होते हैं? वेरी वेरी स्ट्रांग। ठीक है। इसी कारण अगर आप गांव में देखोगे कुछ मेला वेला लगता है, तब क्या होती है? गोट की लड़ाई होती है ना? लाइक दैट। ओके, सिर से वो लड़ते हैं। तो ये पर्सन कैसे है? स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन है, वेरी अड़ियल, वेरी स्टबर्न टाइप का पर्सन। ठीक है। देन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसने जो क्राउन पहना है वो येलो कलर का है। जब भी कोई पर्सन येलो कलर का क्राउन पहनता है, येलो कलर रिप्रेजेंट द प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर इज अ कारक ऑफ विजडम एंड नॉलेज ऑल्सो। ठीक है। तो इस पर्सन में क्या है? नॉलेज है, विजडम है। क्लियर? पीछे में बैकग्राउंड आता है तो हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ है ना? एक्सपांशन है, सब कुछ है, पॉजिटिविटी। लेकिन इसका जो ये है, क्राउन है, वो येलो कलर का है। दैट मीन्स क्या है? इसके अंदर नॉलेज है, विजडम है। ठीक है।
अगर इसको देखोगे तो इसकी जो दाढ़ी है, जो बियर्ड है, वो व्हाइट है। ठीक है। व्हाइट होने का मतलब है कि इसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। बोलते हैं ना, मैंने अपने बाल ऐसे सफेद नहीं किए हैं, है ना। बहुत सालों का मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं, समर सीजन भी देखा है, बारिश भी देखी है ना, लाइक दैट। तो ये पर्सन कैसा है, एक्सपीरियंस, इसको हर चीज का एक्सपीरियंस है। देन आफ्टर इसके हाथ में वॉन्ड है। इसका मतलब क्या है, ये शेयरिंग केयरिंग टाइप का पर्सन है। ठीक है। लेकिन अपने फैमिली को लेके ज्यादा रहेगा, अपने फैमिली के बारे में ज्यादा सोचेगा। पीछे में पहाड़ी जैसे बना है, तो जो भी इसने किया है उसमें इसको स्टेबिलिटी है। ठीक है, सपोर्ट है पीछे से। ठीक है। देन आफ्टर आप देखोगे इसके जो शूज है, उसने जो शूज पहने हैं वो वॉरियर शूज है। जब हम किसी लड़ाई में जाते हैं ना, तब पहनते हैं ऐसे शूज, है ना। यूं ही घर में पहन के नहीं बैठते हैं। दैट मीन्स क्या है, वॉरियर शूज क्या पहनते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। ऐसे नंगे पैर तो नहीं जाते हैं वॉर में हम लोग, है ना। प्रोटेक्ट करने के लिए वॉरियर शूज पहनते हैं। तो ही इज अ वेरी वेरी प्रोटेक्टिव पर्सन। अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चलता है ये आदमी। ठीक है। देन आफ्टर आप देखोगे इसने रेड कलर के कपड़े धारण किए, उसके ऊपर एक डार्किश ब्लैकिश बोल सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर की शॉल पहनी हुई है। ठीक है। दैट मीन्स क्या है, ये अपने चीजों को अपने दिल को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता, अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता। अभी यहाँ पे भी देखो प्रोटेक्शन पहना हुआ है, हाथ में भी आधा हाथ दिख रहा है, प्रोटेक्शन पहने हुए हैं, पैरों में भी, है ना। तो ये अपने दिल की बात बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता। यहाँ पे एक फ्रूट बना हुआ है ऑरेंज कलर का, है ना। दैट मीन्स इसने जो भी स्ट्रगल किए हैं लाइफ में, जो भी एफर्ट्स किए, उसमें इसको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले हैं। क्लियर है यहाँ तक सिंबोलॉजी। ठीक है। तो ये पर्सन कैसे रहेगा, अपने, जो हमारे घर के पापा लोग होते हैं, पापा लोग कैसे होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है, वो घर के प्रोवाइडर होते हैं, हर चीज हमको प्रोवाइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, है ना। तो ये है, देखने से क्या लगता है, दादाजी हेड ऑफ द फैमिली, ये जिसके लिए भी निकलेगा हेड ऑफ द फैमिली होगा वो, है ना। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जब भी ये कार्ड किसी भी क्लाइंट के रीडिंग में आएगा, ध्यान में रखना, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी ये कार्ड किसी भी क्लाइंट के रीडिंग में आएगा, उस क्लाइंट के लाइफ में कोई ना कोई मेल पर्सनैलिटी ऐसे होगा जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, जो उसको पावरलेस फील करवाता होगा। ठीक है। मैरिज की बात करो तो हस्बैंड हो सकता है, पापा हो सकते हैं, भाई हो सकता है। करियर एंड बिजनेस की बात करो तो बॉस हो सकता है। गॉट इट। ठीक है। सो ये पर्सन कैसे रहेगा, वेरी वेरी ट्रेडिशनल। ठीक है। अपने ट्रेडिशन को, रीति रिवाजों को मानने वाला पर्सन। ठीक है। आपने वो मूवी देखा है, कभी खुशी कभी गम, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कैसे था, संस्कारी भी बोल सकते हो आप, है ना, अपने सबको मानने वाला, वेरी वेरी ट्रेडिशनल। वो जया बच्चन को कैसे रखता था, अपने वाइफ को। ये ऐसा रहेगा कि अपने वाइफ को खुश रखेगा, सब कुछ देगा, लेकिन इसका क्या रहेगा, मेरे हिसाब से चलो, मैंने जो बोला वही करो, तो मैं तुझको लव दूंगा, केयर दूंगा, सब कुछ दूंगा, अदरवाइज वो जीना हराम कर देगा। ठीक है। इस काइंड ऑफ पर्सन रहेगा ये। अभी उस पिक्चर में क्या था, शाहरुख खान ने लव मैरिज की, घर से हकाल दिया, नो एंट्री, दरवाजे बंद। ये भी पर्सन लव मैरिज के अगेंस्ट रहेगा। हमारे घर में ये चलता ही नहीं, लव मैरिज एंड ऑल। ठीक है। स्टबर्न, ये पर्सन कैसे रहेगा, आई मी माई सेल्फ वाला। समझ में आ रहा है, आई मी माई सेल्फ वाला पर्सनालिटी रहेगा। ठीक है। वेरी वेरी अग्रेसिव, गुस्सा बहुत रहेगा इसके अंदर, क्योंकि एरीज है, एरीज का जो लॉर्ड होता है एस्ट्रोलॉजिकली मार्स, मार्स इज द कारक ऑफ अग्रेशन, गुस्सा, है ना। और आप कार्ड भी देखोगे तो रेडिश, ऑरेंजेस, डार्क डार्क कलर बहुत है ना। ओके। तो गुस्से वाला इंसान रहेगा, जल्दी गुस्सा आएगा, और हार्ड वर्किंग रहेगा।
ठीक है। ट्रेडिशनल होने के कारण ये बंदा जो भी काम करेगा वो कैसे करेगा, ट्रेडिशनल वे से, मैन्युअली। जैसे आजकल कंप्यूटर चल रहा है, लैपटॉप में काम हो रहा है, लेकिन ये बंदा क्या करेगा, अपना बही खाता लेके बैठेगा, लिखते बैठेगा, पुराने जमाने के तरीके से, है ना। ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। बोलते हैं ना सिरे से, आज राजा महाराजा की मैं झुकूंगा नहीं, मैं राजा हूँ। प्रजा झुकती है, राजा नहीं झुकता, है ना। तो अड़ियल किस्म का आदमी, ठीक है, स्टबर्न जिद्दी टाइप का आदमी। ओके, गॉट इट। ये सब कुछ रहेगा। लेकिन इस कार्ड में हमको उनको एडवाइस देनी है, बी फ्लेक्सिबल। अगर आप इसी तरीके से अड़ियल बने रहे, इसी तरीके से आप बिहेव करते रहे, तो आज ना कल आप पूरी तरीके से क्या हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ओके। जब बाढ़ आती है, बाढ़ सबने देखी है, ठीक है, न्यूज में तो देखी होगी, है ना। जब बाढ़ आती है, बहुत बाढ़ आती है, तब आपने देखे होंगे बाढ़ में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जिसका रूट बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऐसे भी पेड़ बहाव में चले जाते हैं, उखड़ के बाढ़ में बह जाते हैं। लेकिन जो छोटी वाली ग्रास होती है, वो जैसे जहां से पानी है वहां झुक जाती है ना, जैसे बहाव वो झुक जाती है, इस कारण वो कहीं ना कहीं बच जाती है छोटी सी, लेकिन वो फ्लेक्सिबल रहती है, अपने आप को झुका लेती है, जैसे सिचुएशन है उस तरीके से, उस कारण वो बच जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ है वो झुकते नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, इस कारण वो रूट से उखड़ के बहने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस आदमी का है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ये वाला, ठीक है, लिखना मत, समझने के लिए, ठीक है। सो इसको क्या एडवाइस देनी है कि आपको थोड़ा सा ओपन माइंड बनने की जरूरत है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनो, है ना। रिश्ते की बात करें तो क्या बोलेंगे, आप भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, है ना, उसका भी मन है, उसका भी सब कुछ है ना, तो उसको भी जीने की ये दो, उसके भी मन को समझो, अंडरस्टैंड करो। गॉट इट। अगर इसके पास इसके बच्चे आएंगे, बोलेंगे कि पापा मुझे लव मैरिज करनी है, बंदा क्या बोलेगा, हमारे घर में ये लव मैरिज वैरिज चलता नहीं, गेट आउट। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सिंबोलॉजी। चलो, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं। अगर ये कार्ड पास्ट में आएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा था, स्टेबिलिटी थी, है ना, आप अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं करते थे, आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल टाइप के पर्सन थे, आपको खुद को चेंज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है। प्रेजेंट में क्या बोलेंगे, कि आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास ऑथोरिटी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल हो, लेकिन आप अपने हिसाब से चलते हो, आप बिल्कुल भी झुकते नहीं हो। आने वाले समय में आपके पास स्टेबिलिटी रहेगी, ग्रोथ रहेगी, सब कुछ रहेगा, आप अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से चलोगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्लियर। करियर एंड बिजनेस में क्या रहेगा, करियर एंड बिजनेस में अच्छा है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, बट प्रॉब्लम क्या रहेगा, ये हमेशा पारंपरिक हिसाब से बिजनेस को चलाएगा, ट्रेडिशनल वे से चलाएगा। दूसरों का अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है तो ये अपनी अपनी ज्यादा चलेगा, पार्टनर की बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, उस कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना। लेकिन अगर ये अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाता है, दूसरे के ओपिनियन को भी वैल्यू करता है, तो इसके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर। देन आफ्टर लव रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में क्या है, शादी अच्छी है, शादी में लव है, केयर है, प्यार है, स्टेबिलिटी, जनरल प्रिडिक्शन दे रही हुई, ठीक है। ओके, आप अपने हिसाब से अपने पार्टनर को चलाते हो। करंट फीलिंग ऑफ माई पार्टनर, राइट नाउ आपका पार्टनर आपको आपको लेके क्या फील कर रहा है, उनको लगता है आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, आप हमेशा अपने हिसाब से उनको चलाने की कोशिश करते हो, ठीक। गाइडेंस क्या है कार्ड में, कौन बताएगा, क्या गाइडेंस देना है कार्ड में हमको। फ्लेक्सिबल बनो, खुद को थोड़ा सा ओपन माइंडेड बनाओ, आगे वाले को दबाव में ना रखो, और बस, है ना। ओके, बी फ्लेक्सिबल, बी ओपन माइंडेड,
एंड अपने आप को थोड़ा चेंज करो, दूसरों को भी वैल्यू दो, है ना, सामने वाले को भी वैल्यू दो, उनके ओपिनियन को भी वैल्यू दो। ठीक है। रीजन क्या है, मेरे मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आया, मेरे करियर में प्रॉब्लम क्यों आया, रीजन क्या है। ये वाला प्रेशर में रख रहा है उसको, इसीलिए रीजन है, दबाव में रख रहा है इसलिए। नहीं, आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग होते हो, बिहेव कर रहे थे, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे रिलेशनशिप में। दैट्स वाई सामने वाले पर्सन को घुटन सी होने लगे, है हम्म। ना, उस हम्म। कारण प्रॉब्लम हो गया। अभी बिजनेस में क्यों, क्योंकि आप अपने आप को चेंज ही नहीं कर रहे थे, नए नए जो टेक्नोलॉजी थी उसको एडेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, उस कारण प्रॉब्लम आ गया। ठीक है। हेल्थ वाइज, अब इसको देखने से भी आपको क्या लग रहा है, बूढ़ा सा है ना। हेल्थ इश्यू आएंगे इसको, कौन कौन से, इम्यूनिटी पावर क्या होगी इसकी, लो रहेगी। ठीक है। बीपी इश्यू रहेंगी इसको, हेडेक का प्रॉब्लम रहेगा, एलर्जी रहेगी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्टिफनेस इन बॉडी, हार्ट रिलेटेड इश्यू। ऑल्सो राहु ऐसा एक प्लैनेट है जो सडननेस देता है, अचानक से होने वाली बीमारी, है ना। ओके। लाइक एलर्जी, जब आपको एलर्जी होती है, राहु वालों का स्पेशली ऐसे देखा गया है कि एलर्जी बहुत होती है, लेकिन एलर्जी होती है तो किस कारणवश हुई, जब आप टेस्टिंग करवाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, बहुत ज्यादा टेस्ट भी करवा लेते हो, फिर भी वो डायग्नोसिस नहीं हो पाती बीमारी। ठीक है। राहु का, जैसे कोरोना आया था, कोरोना क्या है, राहु, है ना। वो कैसा वायरस था, समझ ही नहीं आ रहा था किसी को, उसका कुछ निदान ही नहीं लग पा रहा था, तो वो है राहु। ठीक है। ओके। राहु इज ऑल्सो जो पिगमेंटेशन आता है फेस के ऊपर, दाग आते ब्लैकिश, है ना, वो भी राहु है। ठीक है। एंगर इश्यू बहुत रहेंगे इस पर्सन को, उस कारण बीपी फ्लक्चुएशन हो सकता है, और स्लीपिंग डिसऑर्डर, बैक पेन, हेडेक, और स्पेशली इसको हाई बीपी रहेगा, हाई बीपी इश्यू रहेगा। ठीक। करियर की बात करें तो किस तरीके के बिजनेस कर सकता है ये बंदा, बिल्डर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है ना, बिजनेसमैन रहेगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर सकता है, पीछे में माउंटेन दिए है तो माउंटेन रिलेटेड वर्क ये भी कर सकता है, किसी 4 नंबर वाले आईटी में भी बहुत अच्छा करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी इनके लिए सूट करता है। कुछ बचा क्या, शादी करना चाहिए इस इंसान से नहीं? आप ही बताए भाई, मैंने तो बोल दिया जो भी बोलना था। देखिए शादी, आजकल की जो लड़कियां हैं शादी क्यों करती है, मतलब हस्बैंड कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, उसके पास पैसा होना चाहिए, पैसा है बंदे के पास, स्टेबिलिटी पावर है, सब कुछ है। ठीक है। वो प्यार भी करेगा, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या रहेगा, अपने हिसाब से चलेगा, आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कर सकते हो शादी, अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बंदा कैसा थोड़ा बोरियत वाला रहेगा, बूढ़ा सा पर्सन है, रोमांटिक दिख रहा है क्या आपको, तो वो मिसिंग रहेगा। हाँ, लेकिन आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा वहां पे। ठीक है। बस आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से वो चलाएगा। ठीक है। अगेन ये कार्ड इसका भी है, स्पिरिचुअल लेसन लेने का। जैसे कि मैंने कहा कि एक मेल फिगर का इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा, जब भी ये कार्ड आता है क्लाइंट के इसमें, तब आप उनको बोलना कि आपको अपने पावर वापस लेने की जरूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई जॉब कर रहा है, उसका बॉस ना उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है कि तू ये कर ले वो कर ले, बॉस ही ज्यादा बन रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉय को पावरलेस फील करवाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या बोलना है उस समय कि आपका बॉस ऐसा है, तो आपको क्या करना है, उस अपने पावर अपने हाथ में लो, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आपकी होनी चाहिए, ना कि वो बंदा बोल रहा है
उसके हिसाब से नहीं चलना। ठीक है। कभी कभी ये कार्ड आता है, जैसे लव रीडिंग में आ जाता है कि, तो ये कार्ड आता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि क्या आपके पापा या भाई या कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग है, या फिर आप उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है कि आपका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग है, तो आंसर इज यस, हमेशा आता है ना। ओके, इससे रीडिंग क्या होती है ना, आपकी बहुत सटीक जाती है। तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर? आगे चले। कार्ड क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? हर्षा जी, रोशन जी। हाँ या ना? आगे चलो। यस मैम। ठीक, चलो। देखिए, मैं जो भी बता रही हूँ ना, ये जो कैरेक्टर है अभी अभी, जैसे ही मेल यहाँ पे बैठा है ना, ऐसा कैरेक्टर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। द एम्प्रेस वाला कैरेक्टर भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा लाइफ में, है ना। ओके। अगर आपको कार्ड नहीं समझ में आ रहा, उस पर्सन से रिलेट कर लो। जब भी कार्ड आता है उसको सामने लेके आओ, पर्सनैलिटी बोल दो। ठीक है, इजी रहता है। ठीक है, जो मेजर रखा है, मेल मेल मीन्स मेल नहीं, सॉरी, मेन मेन कैरेक्टर होते हैं ऐसे, है ना। तो आप उस हिसाब से भी याद रख सकते हो। ठीक है। अभी इसको अमिताभ बच्चन को याद रखो, कभी खुशी कभी गम वाला, जल्दी से याद में आ जाएगा आपको, है ना। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट कार्ड इज द हायरोफेंट। क्या समझ में आ रहा है बताइए? बात करो, बात करोगे, बोलोगे तभी समझेगा। शांत रहोगे तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे तो क्लास का पैसा मिल रहा है, मैं गायब हो जाऊंगी उसके बाद। आप क्या करोगे? तो पढ़ लो अभी। ठीक है, बात करो, बोलो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, बोलिए। फिफ्थ नंबर का कार्ड है, हीरोपंत। और इन्होंने येलो कलर का क्राउन है, उनके हाथ में वॉन्ड्स है। और रेड कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। और दो पर्सन उनके सामने खड़े हैं। हम्म। और अभी आपको क्या करना है ना, थोड़ा थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाना है ना। पहले हाँ। नर्सरी में थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। अभी मैं जैसे बोल रही हूँ, थ्रॉन है, थ्रॉन पत्थर वाला है, मीन्स क्या है, पत्थर मीन्स स्टेबिलिटी है। इस तरीके से डिकोड करो चीजों को, है ना। ओके। ओनली वो क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन उसका क्या रीजन है। थ्रॉन पत्थर का है मीन्स स्टेबिलिटी है, वॉन्ट्स है और मीन्स अथॉरिटी है ना, लाइक दैट, इस तरीके से। हाँ जी। उन्होंने एक हाथ ऊपर रखा है। उनमें से दो उंगली ऊपर है, तीन उंगली हम्म। ऊपर है और दो उंगली नीचे है। व्हाइट कलर का शर्ट पहना है। और एक हाथ में ओके। लकड़ी। ओके, चलो। रोशन जी बताइए, जितना समझ में आ रहा है उतना बताइए। प्लैनेट बताइए, क्या रिप्रेजेंट करता है वो बताइए। अच्छा। अनम्यूट करें अपने आप को। मेजर रखने का 5th नंबर का कार्ड है। हम्म। दो पिलर साइड बीच में, सिंहासन पे धर्मगुरु जैसी पर्सनैलिटी बैठी बैठी है। हम्म। नीचे में, पैर के नीचे में फ्लैग, दो फ्लैग है क्रॉस में। फ्लैग है ना दो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। पीले कलर का क्राउन पहना, रेड कलर का ड्रेस पहना है। एक हाथ तो शायद नेटवर्क इश्यू है। प्रांजल, आप बताइए तब तक। अ, ये 5 नंबर का कार्ड है जो वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और इन्होंने व्हाइट फिर से कलर फिर का से बोलिए, फिर से बोलिए।
सॉरी मरकुरी। सॉरी, मर्क्यूरी का कार्ड है ये। और इन्होंने व्हाइट कलर का, ये जो टाई है इसके ऊपर प्लस का साइन है, तो ये शिव तत्व हुआ, स्पिरिचुअल गुरु जैसा हुआ। एंड इनके पैरों के नीचे चाबी है, हम्म। चाबी है। और पैरों पे शूज, शूज में भी उन्होंने, उनका ऐसा क्रॉस वाला साइन है। और जो दो दो जो उनके सामने है, एक ब्लू वाला कपड़ा पहन के उसमें व्हाइट है, और इधर में ब्लैक वाला है उसमें रेड फ्लावर्स है। और इंडिकेशन में ये इन्होंने भी रेड कलर का पहना हुआ है ज्यादा। और एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं, क्राउन भी येलो है। ओके, चलिए। तो ये 5 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट मर्क्यूरी। अभी आप सभी लोगों को प्लैनेट्स ऐसे ना याद होने चाहिए। मैं नंबर बोलूं तो प्लैनेट ऐसे झट से निकलना चाहिए। मैं आपको आधी रात को भी पूछूं नींद से उठा के 5 नंबर प्लैनेट, झट से आना चाहिए मर्क्यूरी, है ना। इस तरीके से पूरे याद होने चाहिए। ओनली 9 प्लैनेट्स हैं। 9 प्लैनेट को याद करना बहुत आसान काम है ना, बहुत कुछ है नहीं। ओके, सो मर्क्यूरी इज अ कारक ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, चेंज, स्टेबिलिटी। द हायरोफेंट, दिस इज अ, एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखो तो इसका साइन है टॉरस। टॉरस माने ऋषभ राशि। ऋषभ राशि जो होती है उसमें अगर सिंबोलॉजी देखो तो ये भूल का साइन है। याद है किसी को किस तरीके से वो सिंबल होता है? आज आपको क्या करना है ना, सब लोगों को मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी जाए, इजी है। गूगल पे जाना है या यूट्यूब पे जाना है, क्या सर्च करना है? 12 जोडियक साइन, ठीक है, उसके नेम, ठीक है, उसके नेम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लिखने हैं। साथ ही साथ उसका जो सिंबल है, जो पिक्चराइजेशन है, वो भी देख के आना है ना। ओके, सो टॉरस का जो होता है बुल है, वो बैल है, ठीक है, जो आप देखोगे मार्केट में से फैल के बैठता है। देखा है बुल कभी? ऐसे मोटा माटा रहता है और फैल के बैठता है मार्केट में। आप उसको कितना भी हॉर्न दे दो वो उठेगा नहीं बंदा। वो बोलेगा चल मैं बैठा हूं, तुझे मैं नहीं उठूंगा, तुझे कहाँ से जाना है जाते बैठ, है ना। वेरी वेरी स्टबर्न, है ना, इस तरीके से होता है। और अपने कंफर्ट जोन में होता है, मस्त आराम से बैठ के क्या करता है, च्युइंग करता रहता है, ऐसे ऐसे मुंह हिलाता रहता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमको क्रेन बुलानी पड़ती है तब कहीं जाके वो उठता है, बैल, है ना। ओके, उसी तरीके से सेम हियर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक इंसान है जो धर्म गुरु जैसे दिख रहा है। आप साईं बाबा के मंदिर में जाओगे तो साईं बाबा भी ऐसे बैठ के दिखते हैं ना, जस्ट लाइक अ धर्म गुरु, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो थ्रोन है, 2 पिलर के बीच में ये बैठे हुए हैं, तो स्टेबिलिटी तो है इनके पास, है ना। देन आफ्टर इनका जो क्राउन देखोगे वो येलो कलर का है। जैसे मैंने अभी कहा, जब भी आप एक काम करो, लास्ट आपके कॉपी के लास्ट 2 पेजेस में ये लिख लो छोटी छोटी चीजें जो बार बार रिपीट आती है ना, सिंबोलॉजी, है ना। येलो कलर का क्राउन रिप्रेजेंट प्लैनेट जुपिटर, येलो कलर के कारण, सो नॉलेज एंड विजडम, अगर ऐसे है तो ठीक है, गॉट इट। तो येलो कलर का होने के कारण इस बंदे में क्या है, नॉलेज है, विजडम है, ठीक है। देन आफ्टर इसके हाथ में जो वॉन्ड, इसको बोलते हैं वीनस की वॉन्ड, ठीक है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये वीनस वॉन्ड बोलते हैं। इसके कपड़े आप देखोगे तो रेड कलर के हैं, ठीक है। रेड कलर रिप्रेजेंट एनर्जी, पैशन, ओके, यहाँ पे ईगो नहीं आएगा, एनर्जी पैशन आएगा। अगर इसके ऊपर आप देखोगे क्राउन के ऊपर तो 3 ऐसे डब्ल्यू जैसे दिख रहा है या 3 दिख रहा है, जो भी कुछ है ना। तो ऐसे बोला जाता है कि इसको तीनों लोकों का ज्ञान है, हर तरीके का ज्ञान है। आप इसको कुछ भी चीज पूछ लो, सब तरीके का ज्ञान इसके पास होगा। अभी यहाँ पे हैरोफेंट मीन्स क्या होता है, हैरोफेंट मीनिंग क्या होता है, जो मिस्ट्री को रिलीज करता है ना, जो सीक्रेट्स है उसको रिलीज करता है। विच टाइप ऑफ सीक्रेट्स? माइथोलॉजिकल सीक्रेट्स, है ना। लाइक कि आत्मा क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है,
है ना, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। इस तरीके की जो मिस्ट्री होती है, जो सीक्रेट्स होता है, उसको जो रिलीज करता है उसको बोलते हैं हैरोफेंट। हैरोफेंट माने प्रीस्ट, पंडित, जो होते हैं ना, बड़े बड़े यहाँ पे होते हैं, जैसे लाइक वैष्णो माता के यहाँ पे कोई पंडित होगा बड़ा सा, है ना, बड़े बड़े मंदिर धर्म स्थान पे होते हैं, लाइक दैट। अभी इसके कपड़े देखोगे तो अंदर से वाइट है। वाइट का मीनिंग क्या है, क्या है, कंपैशन है, प्योर हार्ट है, अच्छा बंदा है ना, ये सारी चीजें। इसके सामने दो इंसान बैठे हुए हैं, है ना, तो ये यहाँ पे क्या करने आए हैं, एडवाइस लेने आए हैं इनसे। ठीक है, यहाँ पे दो चाबियां रखी है, उसका मतलब क्या है, इस बंदे के पास हर चीज का सोल्यूशन है। चाहे आप इनके पास स्पिरिचुअल वर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ, या मटेरियलिस्टिक वर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ, बंदे के पास सोल्यूशन मिलेगा, मीन्स मिलेगा। हर प्रॉब्लम की का सोल्यूशन इनके पास है। ठीक है, तो लोग इनके पास किस लिए आते हैं, एडवाइस लेने के लिए आते हैं। ये लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, तो समाज में इनका क्या है, एक रुतबा है, एक रेपुटेशन, एक मान सम्मान है, ऑथोरिटी फिगर है, पावर है ना। ये ऐसा गुरु नहीं है कि आज गुरु है कल गुरु घंटाल बन जाएगा, नहीं, ये गुरु है जिसने अपनी पोजीशन स्टेबल करके रखी है। ठीक है, अभी जो गुरु लोग होती है उनकी अपनी ही कुछ धारणाएं, कुछ मान्यताएं होती है, हाँ या ना, होती है ना। ये भी लोग कैसे होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि ये बंदा जो होगा, एडवाइस सबको दे देगा, लेकिन ये किसी के ऊपर थोपेगा नहीं कि ये तुझे ऐसे ही करना है, जस्ट लाइक एम्परर। वो बोलता है ये करना है तो करना है, ये बोलेगा नहीं, ये एडवाइस दे के छोड़ देगा, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो करो। ठीक है, अगेन ये बंदा ट्रेडिशनल रहेगा, कंफर्ट इसको पसंद रहेगा, लग्जरी इसके पास रहेगी, सब कुछ रहेगा इस बंदे के पास, विजडम नॉलेज भी रहेगा। ठीक है, देन आफ्टर, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है अरेंज मैरिज का कार्ड है, शादी में अरेंज मैरिज को दिखाता है ये कार्ड। ठीक, अगर ये कार्ड पास्ट में आएगा तो पास्ट में हम क्या बोलेंगे कि पास्ट में आपके पास क्या था, पास्ट में आपके पास स्टेबिलिटी थी, ऑथोरिटी थी, पावर था, लोग आपको गुरु की तरह मानते थे, लोग आपके पास एडवाइस लेने के लिए आते थे। ठीक है, सोसाइटी में आपको मान सम्मान था, रेपुटेशन था। प्रेजेंट में, प्रेजेंट में क्या बोलोगे कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, समाज में आपको रेपुटेशन है, मान सम्मान मिलता है, लोग आपको मानते हैं, आपके पास पावर है, ऑथोरिटी है, स्टेबिलिटी है ना, आप बहुत अच्छे काउंसलर हो। क्लियर, आने वाले समय में आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, लोग आपको मान सम्मान देंगे, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगी, आप लोगों को गाइड करोगे, लोग आपके पास एडवाइस लेने के लिए आएंगे, आप लोगों को गाइड करोगे एज अ गुरु। रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, हेल्पिंग नेचर हो, है ना, आप रिश्तों को बहुत अच्छी तरीके से टैकल करते हो, रिश्तों में मान सम्मान है। इसकी शादी किससे होगी, जिससे ये पसंद करेगा, है ना, इसको मन चाहा पार्टनर मिलेगा। ठीक है, बिजनेस में कैसा कार्ड है, बिजनेस में बहुत अच्छा कार्ड है, करियर में बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये अपने नॉलेज को, विजडम को यूटिलाइज करेगा अपने करियर में, बिजनेस में, तो बिजनेस में भी सक्सेस रहेगी, ग्रोथ रहेगी, एक ऑथोरिटी पोजीशन इसको मिल सकती है, बॉस बन सकता है ये बंदा, है ना, सबको एडवाइस दे सकता है, गाइड कर सकता है, इस तरीके का इसका रहेगा जॉब एंड करियर में एंड बिजनेस में। ठीक है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों है, अभी तो यहाँ पे ये बनता नहीं है वैसे, क्योंकि कार्ड ही वेरी वेरी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आ गया तो क्या होगा। पहले करंट फीलिंग देख लेते, करंट फीलिंग ऑफ माय पार्टनर। मेरा पार्टनर मेरे को लेके क्या फील करता है, तो आपके पार्टनर को क्या लगता है, आप बहुत अच्छे हो, लविंग हो, गिविंग हो, केयरिंग हो, आप स्पिरिचुअल हो, और आप बहुत अच्छे एडवाइस भी देते हो, उनको गाइड करते हो।
जब भी ये कार्ड आता है ऐसे बोला जाता है, जो आपका पार्टनर आपके लाइफ में आया है ना, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाने के लिए आया है। ठीक है। हेल्थ में क्या आएगा? हेल्थ इशू, स्टमक रिलेटेड इशू आ सकता है बंदे को, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, है ना, मर्क्यूरी इज द कम्युनिकेशन, है ना। तो हेड का हो सकता है, जिससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं, हाथ का इशू, टंग का इशू, नेक का इशू, लाइक दैट, है ना। ओके, वो सारी चीज इसमें आ जाएगी। बैड फूड हैबिट्स रहने के कारण पेट रिलेटेड इशू। करियर में कौन कौन से करियर में जा सकता है बंदा? काउंसलर बन सकता है, साइकेट्रिस्ट बन सकता है, ऑकल्ट में जा सकता है, प्रीस्ट बन सकता है, पंडित बन सकता है ना। टीचिंग फील्ड में जा सकता है, टीचर बन सकता है। हेलो। अच्छा, करंट फीलिंग हो गई, बता दिया मैंने। ओके। ओके। और एक करंट फीलिंग आएगी, यहाँ पे दो तरीके की करंट फीलिंग आती है। कभी कभी जैसे नो कांटेक्ट जोन में हो, बात ही नहीं कर रहा है बंदा, है ना। एक तो कांटेक्ट वाली बोल दी, नो कांटेक्ट में क्या होगा कि कोई ना कोई हो सकता है जो आपके पार्टनर को गुरु ज्ञान दे रहा है, आपके पार्टनर को मिस गाइड कर रहा है, या आप दोनों के बीच में मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, अगर वो नो कांटेक्ट जोन में हो तो। क्योंकि यहाँ पे कितने लोग दिख रहे हैं आपको? 1 2 3, है ना। ओके, दैट्स। और ये कार्ड भी कम्युनिकेशन का कार्ड है, इस कारण मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? रीजन, रीजन ये है कि आप बहुत ज्यादा गुरु ज्ञानी बन रहे थे। मुझे ये आता है, मुझे वो आता है ना, बहुत ज्यादा गुरु ज्ञान दे रहे थे, उस कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई। होता है ना कभी कभी, मुझे तो सब कुछ पता है, एक पार्टनर बोलता है मुझे तो ये भी आता है वो भी, तुझे कुछ नहीं आता है ना। ओके। तो इस कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया। बिजनेस एंड करियर में भी सेम है कि मुझे सब आता है, सब आता है, मुझे सब कुछ आता है ना। इस तरीके से बिहेव करना और दूसरों लोगों को थोड़ा सा नीचे समझना। ये नहीं बोल रही हूँ कि उसको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल, लेकिन जब प्रॉब्लम आ रहा है तो इस तरीके से। गाइडेंस क्या देना है इस कार्ड में? आप अपने गुरु के पास जाओ, जिसको भी आप गुरु मानते हो, या फिर जिस फील्ड में आपको इश्यू आ रहा है, उस फील्ड के जो बॉस है, जो गुरु है, उनके पास जाओ।
वो आपको सही से गाइड करेंगे। ठीक है। एंड डोंट टेक शॉर्टकट्स, आपको शॉर्टकट नहीं लेने हैं। ठीक है, ये गाइडेंस रहेगा। क्लियर है कार्ड? नेक्स्ट कार्ड इज द लवर। अभी यहाँ पे नंबर 6 है। नंबर 6 रिप्रेजेंट द प्लैनेट वीनस। वीनस इज द कारक ऑफ लव, रोमांस, लग्जरी। ओके, इन सब का कारक होता है। तो यहाँ पे अगर कार्ड में देखोगे तो येलो कलर बहुत ज्यादा है, तो पॉजिटिविटी है, जॉय है, हैप्पीनेस है। साथ ही साथ ये सूरज है। ठीक है। एक एंजल बनी हुई है कार्ड में, और एंजल दोनों को ब्लेस कर रही है। जब भी टैरो कार्ड में एंजल बनी हुई आती है तो वो क्या दिखाती है कि एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। गॉट इट? पीछे में जो 2 पेज मैंने बोले हैं छोड़ने के लिए, वहां पे लिखो जब भी टैरो में एंजल, यानी एंजल लिखो और सामने लिखो एंजल ब्लेसिंग है। देखिए ऐसे करना। ये पेज है आपका, यहाँ पे लिखो कि सिंबल और इसका मीनिंग। यहाँ पे लिखो एंजल। एंजल का मीनिंग क्या है कि एंजल ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। इस तरीके से, है ना? जैसे मैंने की आए थे अभी, हेरोफेंट में कीज आए थे। कीज मीन्स हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ओके। वांट्स माने शेयरिंग, केयरिंग। इस तरीके से लिखो। ये कीवर्ड होते हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू जब होता है तब ये सब पूछा जाता है। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि एंजल है, देन आफ्टर यहाँ पे 2 मेल एंड फीमेल है जो न्यूड है ना? जब भी टैरो में न्यूड पर्सन आते हैं वो दिखाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, वो दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट है ना? कोई भी चीज उनके बीच में छुपी नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ पे पीछे में देखोगे तो क्या है, एक पेड़ है जिसमें फ्रूट्स है और यहाँ पे स्नेक भी है। दिख रहा है? लेडीज के पीछे में यहाँ पे स्नेक भी बना हुआ है, ये पेड़ में दिख रहा है। ठीक है। तो स्नेक किसको दिखाता है टैरो में? डिस्ट्रैक्शन को दिखाता है एंड डिजायर को भी दिखाता है। ठीक है। और यहाँ पे इसके पीछे जो पेड़ है उस पे फायर लगी है, अग्नि लगी है, फायर लगी है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे एंजल की तरफ देख रही है, ये इंसान यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान पूरा वो लेडीज के ऊपर है, उसका वहां पे है। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन। ठीक है। बीच में यहाँ पे पहाड़ बना हुआ है, माउंटेन बना हुआ है। जब भी टैरो में माउंटेन आता है, एक तो वो स्टेबिलिटी को दिखाता है, दूसरा वो ऑब्स्टेकल को दिखाता है। अभी स्टेबिलिटी कब? जब वो दूर है, सब कुछ सही है तो स्टेबिलिटी, पीछे में है पूरा तो ठीक है, लेकिन ये जो माउंटेन है ये दोनों के बीच में आ गया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टेकल का, थर्ड पार्टी या बाहर की लोगों का इंटरफेरेंस उसको भी दिखाता है। क्लियर? अभी जैसे कि मैंने कहा, ये लड़का लड़की की तरफ देख रहा है और लड़की डिवाइन की तरफ देख रही है। तो जो लड़के का प्यार होगा वो फिजिकल लव रहेगा, और लड़की का जो लव रहेगा वो स्पिरिचुअल लव रहेगा। स्पिरिचुअल माने अनकंडीशनल लव, बोलते ना सोल टू सोल प्यार करना विदाउट एनी डिजायर, है ना? तो ये रहेगा यहाँ पे। लेकिन ये वीनस का कार्ड है एंड एस्ट्रोलॉजिकली ये मेरा चल क्यों नहीं रहा है, जेमिनी जोडियक साइन को रिप्रेजेंट भी करता है ये कार्ड, है ना? अगर आप जोडियक देखोगे जेमिनी तो वहां पे ट्विन बने हुए हैं 2 लोग, है ना? एक लड़का एंड लड़की। तो ये
जो इसका लॉर्ड होता है वो मर्क्यूरी होता है। जब भी वीनस एंड मर्क्यूरी साथ में आते हैं तो ये दिखाता है डिस्ट्रैक्शन को, लस्ट को, मटेरियलिस्टिक डिजायर को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, ये सारी चीजें आ जाती है। गॉट इट? ठीक है। सो यहाँ तक सिंबोलॉजी क्लियर है आप सभी को? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो ये कार्ड क्या दिखाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इनकी डिजायर है एक दूसरे की तरफ। कौन सी डिजायर है? एनी काइंड ऑफ डिजायर। डिजायर में डिजायर होती है, फिजिकल डिजायर, पैसों से रिलेटेड डिजायर एंड और। ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या मानते हैं? सोलमेट मानते हैं, क्योंकि ये कार्ड सोलमेट को और ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। सोलमेट ट्विन फ्लेम पता है क्या क्या होता है? कभी सुना है? नहीं सुना? ट्विन फ्लेम कनेक्शन मीन्स माने ये होता है कि दो बॉडी एक सोल, एक ही आत्मा दो बॉडी के अंदर है। ठीक है, उसको बोलते ट्विन फ्लेम। जैसे राधा कृष्ण, इनको ट्विन फ्लेम जोड़ी बोली जाती है ना। एक दूसरे से प्यार कैसे था उनका? अनकंडीशनल लव था। ठीक है, प्यार बहुत था। आज भी उन दोनों का नाम लिया जाता है, लेकिन क्या उनकी शादी हुई है? नहीं। दो बॉडी एक आत्मा। सोलमेट मीन्स होता है हर किसी का। अभी ये ट्विन फ्लेम जो पेयर होती है वो बहुत रेयर होती है, हजारों में से एक या दो पेयर रहती है ना। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या मेरा ये सोलमेट है? तो इस कारण ये कार्ड आता है, तो हम बोल सकते हैं श्योरिटी के साथ यस है। ठीक है। सोलमेट का कंसेप्ट ऐसे है कि हर किसी के कम से कम 8 से 10 सोलमेट होते हैं इन एवरी बर्थ, हर एक जन्म में। ठीक है। तो वो सोलमेट ओनली आपका लव पार्टनर होगा जरूरी नहीं है। वो आपका लव पार्टनर भी हो सकता है, वो आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, मे बी आपका बच्चा भी हो सकता है ना। सोल क्यों आती है, सोलमेट क्यों आता है? कि आप अपने लाइफ में अपग्रेड करें। ठीक है। कहीं ना कहीं आप अटक रहे हो। कभी कभी पता है क्या होता है, हम कहीं स्टक हो गए, अचानक से कोई आता है हमारी हेल्प करके चला जाता है। होता है ना, आउट ऑफ नोवेयर कहीं से आ जाएगा, हेल्प भी कर देगा और गायब भी हो जाएगा, है ना। वो लोग कौन होते हैं? हमारे सोलमेट होते हैं। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है। ठीक है। तो आपकी पत्नी एंड ऑल ये भी होता है, और आपका लव पार्टनर भी हो सकता है। ये कार्ड उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी ये कार्ड आता है, ये कार्ड इसको भी दिखाता है कि डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है, चॉइसेस का कार्ड है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं क्या है, चॉइसेस भी है। तो पास्ट में ये कार्ड आगे आएगा तो क्या बोलेंगे हम कि आपके पास्ट में क्या था? पास्ट में एक स्टेबल रिलेशनशिप था आपके पार्टनर के साथ। आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस थी, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी एंड फुलफिलमेंट फील कर रहे थे। ठीक है। प्रेजेंट में एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, जो आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस दे, आपको फुलफिलमेंट फील करवाए, जो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा, फ्रूटफुल रिलेशनशिप रहेगा। आपके लाइफ में चॉइसेस तो रहेगी, है ना, लेकिन आपको उस चॉइसेस में से बेस्ट वन को चूज करना है। ठीक है। आने वाले समय में वही है कि आपके लाइफ में कोई रिश्ता आ सकता है जो आपको स्टेबिलिटी दे, साथ ही साथ आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, लेकिन आपको बेस्ट वन को चूज करना है। ठीक है। जो रिश्ता आएगा वो आपको क्या देगा? फुलफिलमेंट वाला फील देगा, हैप्पीनेस देगा। क्लियर? बिजनेस एंड करियर में क्या बोलेंगे कि आपको अपने बिजनेस में, जैसे कि मैंने कहा, लॉन्ग टर्म का सोचना है ना, बेस्ट वन को चूज करना है। तो यहाँ भी वीनस का निगेटिव क्या होता है? ग्रीड, लालच। तो आपको कभी भी लालच में नहीं जाना है, शॉर्ट टर्म का कभी भी नहीं सोचना है। आपको क्या करना है? लॉन्ग टर्म का सोच के आगे बढ़ना है, ग्रीडी नहीं बनना है। ठीक है। तो आपके बिजनेस में क्या रहेगी? ग्रोथ रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी।
अभी मान लो किसी को करियर में ऑप्शंस मिल गए, अभी मैं अपने नेटिव प्लेस में हूँ, वहां पे मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा पेमेंट ठीक है जो भी है वो है ना, 1 लाख रुपए समझ लो मुझे सैलरी मिल रही है पर मंथ, लेकिन मैं अपने फैमिली के साथ हूँ। मुझे दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन वो आउट ऑफ द स्टेट है, बहुत दूर है, घर से दूर जाना पड़ेगा और मुझे फैमिली को छोड़ के भी जाना पड़ेगा, लेकिन वहां पे सैलरी बहुत ज्यादा है, 2 लाख रुपए वो मुझे दे रहा है पर मंथ। ठीक है, ऐसे में मैं क्या करूं? ऐसे में आपको क्या करने हैं, आपको अपनी दिल की सुननी है। ये कार्ड जब भी आता है, गाइडेंस क्या है, आपका दिल आपको क्या बोल रहा है वही डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि चॉइसेस तो मिलेगी डेफिनेटली, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो करियर हो, कुछ भी, उसमें आपको चॉइसेस मिलेगी। लेकिन वही है, आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, इवन फाइनेंस में कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म का सोचो। ऐसे नहीं कि मैं आज इंट्राडे ट्रेडिंग कर रही हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है मैं कर लूं, मत करो भाई, पछताओगे, है ना। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, अच्छा खासा गेन होगा आपको। क्लियर? हेल्थ में क्या क्या देगा? स्किन रिलेटेड इश्यू, यूरिन से रिलेटेड इश्यू, किडनी रिलेटेड इश्यू, यूटरस, चाइल्ड बर्थ इश्यू, डायबिटीज, मेल में स्पर्म काउंट कम होना, फीमेल में चाइल्ड बर्थ इश्यू और यूटरस से रिलेटेड इश्यू। और इसमें जो होता है ना गुप्त रोग, पता है सबको, है ना, उस काइंड ऑफ भी आ सकता है यहाँ पे। क्लियर? करियर चॉइसेस क्या हो सकते हैं? बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम कर लो भाई, क्लॉथ का बिजनेस कर लो, डिजाइनिंग क्रिएटिविटी का फील्ड, मॉडलिंग कर लो, ट्रैवल का बिजनेस कर लो, ट्रैवल से रिलेटेड काम कर लो, ये सब इसमें आएगा। क्लियर? मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए? राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके साथ फिजिकली इंटीमेसी चाहता है। ओके? क्लियर? क्या बचा अभी इसमें? हाँ, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया? क्यों आया? जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया था, उस कारण प्रॉब्लम आ गया। अभी बिजनेस में क्या बोलोगे कि आपका एक बिजनेस चल रहा था या एक करियर चल रहा था, आपको कोई चॉइसेस मिल गई तो आप वहां पे ध्यान ज्यादा देने लगे, उस कारण प्रॉब्लम आ गया। ठीक है? या फिर ये भी बोल सकते हो कि आपकी डिजायर बहुत ज्यादा होगी, आप बहुत ज्यादा ग्रीडी बन गए चीजों को लेके, है ना, शॉर्ट टर्म का सोचने लगे, उस कारण प्रॉब्लम आ गया। ये भी एक हो सकता है यहाँ पे। क्लियर? और कुछ बचा क्या? सब हो गया? ऑल कवर? 7 नंबर, 7 नंबर रिप्रेजेंट विच प्लैनेट भाई? केतु। केतु, वेरी गुड। केतु, केतु को सिर नहीं है धड़ है, ठीक है, तो वो मन की आंखों से देखता है, क्योंकि उसको दिमाग बिल्कुल नहीं है, तो वो मन से काम लेता है, इस कारण केतु वालों का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, 7 नंबर वालों का, है ना। सो केतु इज अ कारक ऑफ रिसर्च, इल्यूजन, कंफ्यूजन भी हो, 7 नंबर वाले कंफ्यूज भी रहते हैं, क्या मैं ये कर लूं, क्या मुझे करना चाहिए थोड़ा सा, है ना, तो ये सारी चीजें 7 नंबर वालों में रहती है। ठीक है?
ओके, सो चैरिट इज एस्ट्रोलॉजिकली, इसको क्या हो रहा है आज पता नहीं, एक मिनट। ओके, एस्ट्रोलॉजिकली इसका साइन है कैंसर। कैंसर माने कर्क राशि, ठीक है। कर्क राशि का अगर आप सिंबल देखोगे तो क्रैब है। क्रैब, क्रैब माने क्या होता है? केकड़ा, सबको केकड़ा पता है ना? तो क्रैब की क्वालिटी क्या है? क्रैब में क्या होता है, अगर क्रैब को आप पकड़ने जाओ तो वो पानी छोड़ता है ना? पकड़ोगे तो पानी ऐसे छोड़ता है। वैसे तो पहले वो दूर भागता है, पहले वो आपके पीछे पीछे आएगा, लेकिन आप जब उनके पीछे जाओगे तो वो भागेगा आपसे दूर। और जब पकड़ोगे तो पानी छोड़ता है क्रैब, है ना? ओके, तो कैंसर इज अ वाटर साइन, वाटर साइन है। तो वाटर मीन्स इमोशनल है ना? ओके, तो यहाँ पे कार्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे येलो कलर है, अभी बैकग्राउंड में येलो है। तो पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, ठीक है। पीछे में घर जैसे पैलेस जैसे बना हुआ है। इसको क्या हो रहा है आज पता नहीं, काम ही नहीं कर रहे थे, एक मिनट। ये है ना, ये क्या है? घर बने हुए हैं। सो अगर किसी को प्रॉपर्टी लेनी है तो प्रॉपर्टी का भी कार्ड है, व्हीकल का भी कार्ड है, आप व्हीकल भी खरीदी कर सकते हो, प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो इस कार्ड में, ठीक है। आज मुझे परेशान कर रहा है ये बहुत, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे तो एक इंसान है जो अपने चैरियट, चैरियट माने क्या होता है? रथ, है ना? अपने रथ के ऊपर बैठा हुआ है। और ये कैसे, क्यों है यहाँ पे? अपने घर से निकल के आया है। गौतम बुद्धा की स्टोरी पता है क्या सबको? अपने पैलेस से निकले थे सब छोड़ छाड़ के, है ना? ओके, इस तरीके से। वो स्टोरी मैं नहीं बताऊंगी, सब लोग जाके गूगल सर्च कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे है, ये इंसान के सिर के ऊपर भी स्टार है, यहाँ पे स्क्वायर शेप है, यहाँ पे मून है। दैट मीन्स इसका ब्राउ चक्र एक्टिव है, थर्ड आई चक्र एक्टिव है, देन इसका हार्ट चक्र भी एक्टिव है, ब्राउ चक्र एक्टिव है। यहाँ पे दो चांद बने हुए हैं, दैट मीन्स इसका इंट्यूशन पावर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे एंजेलिक विंग्स बने हुए हैं, है ना? जब भी एंजल आए, एंजेलिक विंग्स आए या इन्फिनिटी का साइन आए तो वो किसको दिखाता है? डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, तो इसके ऊपर भी एंजल की ब्लेसिंग है। यहाँ पे शिव जी का शिवलिंग बना हुआ है, तो ये शिव भक्त हो सकता है ये बंदा, या फिर आप इसको रेमेडी दे सकते हो कि आप शिव जी की पूजा करो। ओके, यहाँ पे दो फिनिक्स बैठे हुए हैं, दो एनिमल्स बैठे हुए हैं, तो ब्लैक में व्हाइट है और व्हाइट में ब्लैक है, ठीक है। सो निगेटिविटी में पॉजिटिव, पॉजिटिविटी में निगेटिव, दोनों को बैलेंस करके चलना, ठीक है। जब भी चैरेट आता है तो चैरेट क्या बताता है कि आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, मूव फॉरवर्ड, एक भी क्षण नहीं रुकना है, चाहे आपको कोई इमोशनल लेवल पे रोके या कुछ भी करे। जब गौतम बुद्धा अपने घर से निकले थे तो क्या वो उन्होंने फैमिली का सोचा था क्या? नहीं सोचा था, है ना? वो आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब भी ये कार्ड आता है तो, है ना? तो यहाँ पे हम जब चैरियट पे किसी को देखते हैं, राजा महाराजा को चैरियट पे, अभी इसका चेहरा देखिए, किसी तरीके का युद्ध, वॉर जीत के आया है बंदा, ठीक है। तो अभी के जमाने में क्या रियल कोई वॉर होती है क्या? ना। तो किस तरीके का युद्ध ये जीत के आया है? हो सकता है आपको फैमिली में कुछ इश्यू हो, हेल्थ में कुछ इश्यू हो, है ना? आपकी थॉट में कोई वॉर चल रही हो, उसके ऊपर आपने क्या विक्ट्री हासिल की है, आपने उसके ऊपर जीत हासिल की है। ओके, सो सब चीजों को, निगेटिविटी पॉजिटिविटी को बैलेंस करके, सही गलत को बैलेंस करके, हार्डवर्क करके आपने उन सारी चीजों के ऊपर क्या किया है? विक्ट्री हासिल किया है, ठीक है। यही ये कार्ड बताता है। ओके, तो पास्ट में एक कार्ड आएगा, तो पास्ट में क्या बोलेंगे कि पास्ट में आपके लाइफ में स्ट्रगल थी, प्रॉब्लम थी,
लेकिन आपने सही गलत को बैलेंस किया, हर चीज को बैलेंस करके आप आगे चले, उस कारण आपको लाइफ में विक्ट्री मिली थी पास्ट में। ठीक है। प्रेजेंट में क्या बोलेंगे? प्रेजेंट में क्या बोलेंगे कि राइट नाउ आपने अपने लाइफ में जो भी स्ट्रगल था उसको खत्म कर लिया है, जो भी डिफिकल्टीज थी उसको ओवरकम कर लिया है, सही गलत को बैलेंस करके। ठीक है। मैच्योरिटी के साथ उसको हैंडल करके उसके ऊपर आपने विक्ट्री हासिल कर ली है। क्लियर? आने वाले समय में वही होगा कि आप जो भी स्ट्रगल आएगी उसको आप सही तरीके से बैलेंस करोगे, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करोगे, सही गलत को बैलेंस करके आप उस चीज के ऊपर विक्ट्री हासिल करोगे। क्लियर? रिलेशनशिप वाइज क्या बोलेंगे हम? अभी रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल रहेगा, हाँ या ना? ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी अप एंड डाउन चल रहे थे, उसको आपने अपनी समझदारी के साथ सही गलत को बैलेंस करके, कंफ्यूजन को दूर करके उन चीजों के ऊपर आपने क्या की, जीत हासिल की। ये नॉर्मल है, जनरल इंटरप्रिटेशन है ना, कभी कभी हम जनरल भी देते हैं। बिजनेस में तो बोल दिया मैंने या नहीं बोला? आपको आपके बिजनेस में, जॉब में स्ट्रगल थी, आपने अपनी समझदारी से, अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करके, हर चीज को बैलेंस करके, खुद को बैलेंस करके अपने बिजनेस में, करियर में विक्ट्री हासिल की थी। ठीक है, या की है, अगर प्रेजेंट में बोलना है तो की है। और जब भी ये कार्ड आता है तो मैंने जैसे कि पहले भी बोला था कि आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, व्हीकल परचेज कर सकते हो। अगेन एक कार्ड ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, आप कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इस बंदे को ना फोबिया रहेगा। किस चीज का फोबिया? कमिटमेंट का फोबिया। जब भी इसकी पार्टनर इसको बोलेगी कि शादी कर ले, कमिटमेंट है, भाग जाएगा। ठीक है। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए? राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं। ठीक है। कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट का फोबिया उनके अंदर है, इस कारण। मुझे मेरे करियर में सक्सेस ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों, क्या रीजन है? कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, आप दो चीजों के बीच में पीस रहे हो। कभी आपको ये लगता है, कभी आपको लगता है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मुझे आखिर करना क्या है, उस कारण प्रॉब्लम है। गाइडेंस क्या देना है? बी फोकस, परसिस्टेंट, है ना, कंटिन्यूएशन, हार्ड वर्क करो, आगे बढ़ो, इमोशन के साथ नहीं बहना है, आपको फोकस रहना है अपने काम के ऊपर और आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। ठीक है। 7 नंबर वालों को क्लियरिटी कभी नहीं रहती है। ठीक है, क्लियरिटी बहुत मिसिंग रहती है इन लोगों में, तो उनको बोलो क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ो, है ना। ओके। क्या बचा अभी? करियर। हेल्थ। हेल्थ में यहाँ पे आएगा आपको बीपी रिलेटेड इश्यू, थकावट ज्यादा आएगी, हार्ट रिलेटेड इश्यू, डाइजेशन इश्यू, डार्क पैचेस बिलो आईज। यहाँ पे 7 नंबर वालों को आप देखोगे अक्सर आईज के नीचे ब्लैक पैचेस होते हैं।
ब्लड डिसऑर्डर, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, करियर चॉइसेस क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, कार शोरूम, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कार के पार्ट्स होते हैं ना, उसका यूनिट। ओके। ट्रैवल, टूरिज्म, हीलर, टूर गाइड, जो गाइड होता है हम जब ट्रैवल करते हैं वो वाला भी। हीलिंग में भी जा सकते हैं। क्लियर? अभी इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कोई पूछेगा मेरी खुद की एनर्जी क्या है, बता दो इस कार्ड से, क्या बोलोगे? बोलो। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हम्म। बताना है ना अपने को कि उसकी फीलिंग क्या है खुद को लेके। नहीं नहीं, आपकी खुद की एनर्जी क्या है राइट नाउ? अभी मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं खुद क्या फील कर रही हूँ राइट नाउ? कंफ्यूजन, है ना? आप राइट नाउ कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो दो चीजों के बीच में, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं कैसे करूं। मे बी फैमिली एंड करियर हो सकता है, मे बी करियर के चॉइसेस हो सकते हैं, है ना? काइंड ऑफ आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, इमोशनल हो रहे हो। ठीक है? क्या मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट देगा इस कार्ड से? नहीं देगा, उसको कमिटमेंट का फोबिया है, वो भाग जाएगा। जैसे आपने बोला कमिटमेंट दो, शादी करो, वैसे पुर हो जाएगा, विक्रम बेताल की तरह। बेताल भागा, विक्रम ने हाँ बोला, बेताल भागा, उस तरीके से यहाँ पे होगा। सुना है ना विक्रम बेताल की कहानी? बेताल कहानी सुनाता है विक्रम को, उसने जवाब दिया कि बेताल बोलते मैं भाग जाऊंगा, वैसे ही यहाँ पे रहेगा। इसके पार्टनर ने बोला मुझसे शादी कर, बेताल की तरह छू मंतर हो जाएगा ये बंदा। ठीक है? मेरा पार्टनर कैसे है, मेरा होने वाला पार्टनर कैसे है, यही कार्ड सेम। कैसी पर्सनालिटी रहेगा? इमोशनल काइंड ऑफ पर्सनल। ठीक है? बात करना, काउंसलिंग करना बहुत अच्छा लगता होगा, साथ ही साथ कंफ्यूज रहता होगा, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होगी उस बंदे के अंदर, डिसीजन नहीं लेता होगा। क्लियर? और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में? चलो, कार्ड किसके किसके पास है? कार्ड आ गए? किसके पास नहीं है? कब तक आएंगे कार्ड? कल में आ जाएंगे। हाँ। आज या कल में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिस करेंगे, कार्ड ही नहीं तो अभी क्या करें, है ना? ठीक है? हाँ। आज के लिए भी चार ही कार्ड रखते हैं, बच्चे आते ही नहीं क्लास में, मुझे समझ ही नहीं आता क्या करें। रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं क्या फिर? अच्छा, आज के क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका जो समझ में नहीं आ रहा? हर्षा जी। मैम वो आपको कैसे पता चलता है कि वो यानी उनके पर्सनैलिटी के बारे में, वही पूछना था। पर्सनालिटी के बारे में एक तो प्लैनेट होता है वहां पे, एंड जो भी दिखाई दे रहा है पिक्चराइजेशन, उससे पकड़ते हैं हम लोग, है ना? एक तो आप सेवन प्लान सॉरी 9 प्लैनेट को अच्छे से याद में रख लो, जो पर्सनालिटी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है, 1 to 9 प्लैनेट की, है ना? कुछ ना समझ में आया ना कार्ड से, नंबर को पकड़ो, कार्ड का नंबर पकड़ो, बोल दो सीधा, इजी टेक्निक, है ना?
मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% मैच करेगा, लेकिन मैच कर जाएगा, है ना। आप ऐसे नहीं कि ब्लैंक हो जाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नंबर को पकड़ लो ज्यादा से ज्यादा। मैंने 7 नंबर से बोला, आप 7 नंबर देखो, वैसे रहेगा। अगर आप रीडिंग करोगे कार्ड भी वैसे ही निकलेंगे आपके। जब हम रीडिंग करेंगे ना तब आप देखोगे कितने सटीक कार्ड निकलते हैं, वैसे ही कार्ड निकलते हैं, गाइडेंस भी वैसे ही आते हैं, है ना। नहीं, जैसे कि वो मुझे ये पूछना था कि आपको यानी वो कैसे समझता है कि वो क्या बोल रही थी मैं। पर्सनालिटी ना। हाँ, पर्सनैलिटी। और एक बात पूछनी थी कि वो, करियर चॉइसेस, हाँ, वो बाकी के सब। वो देखिए वो बहुत एडवांस लेवल का, मास्टर लेवल का पार्ट है। मैं उतना डिटेल आपको नहीं समझा पाऊंगी यहाँ पे, है ना। वो मास्टर टैरो का पार्ट है। अगर आप मास्टर टैरो का क्लास करते हो तो उसमें लॉजिक दिया जाता है, साइंटिफिक रीजन भी समझाया जाता है। अभी मैं इतना आपको नहीं समझा सकूंगी यहाँ पे, इसलिए मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बता रही हूँ आपको यहाँ पे, है ना। तो आप लॉजिक मत लगाओ यहाँ पे, है ना। अगर मैं वो समझाऊंगी ना, एक क्लास में एक ही कार्ड खत्म होता है। जब हम मास्टर टैरो कर रहे थे तो एक क्लास में एक ही कार्ड खत्म होता था, और उसके पहले हमको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। कबाला टैरो पढ़ना पड़ता है, एस्ट्रो टैरो पढ़ना पड़ता है, देन आफ्टर हम कार्ड के ऊपर आते हैं। क्या अभी अपन शॉर्टकट में चल रहे हैं ना। नहीं, देखिए, टैरो में 3 टाइप ऑफ कोर्सेज होते हैं। एक होता है बेसिक, बेसिक टैरो, उसमें वो आपको 5,000 तक क्लास मिल जाएगा। उसमें क्या पढ़ाते हैं, ओनली कलर्स, ओनली सिंबल, कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ओनली कलर। जितना मैं बोल रही हूँ वो भी नहीं बोलेंगे, है ना। कलर, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, आप देखते बैठो आपको क्या करना है, शॉर्टकट। इसका कीवर्ड ये है, ये है, ये है, ठीक है। दूसरा कोर्स होता है जो हम पढ़ रहे हैं, एडवांस, है ना। इसमें डिटेलिंग की है, ठीक है। इसमें मैं आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर गाइडेंस सब मैं खुद ही बोल रही हूँ। आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। कुछ कुछ बच्चे तो दिमाग नहीं लगाते, जो मैं बोलती हूँ लिखते हैं, वही क्लाइंट को बोल देते हैं, तब भी प्रिडिक्शन मैच हो जाता है, हाँ, ठीक हाँ। है। तीसरा होता है मास्टर टैरो। मास्टर टैरो में हर एक चीज का लॉजिक सिखाया जाता है कि ये यहाँ पे है तो कैसे है। और जो आप पढ़ रहे हो इसकी और भी डिटेलिंग होती है कार्ड में, माइन्यूट माइन्यूट, है ना। और भी चीजें होती है, वो डिटेल में मास्टर टैरो में पढ़ाई जाती है, इसलिए वो 8 महीने का कोर्स होता है मास्टर टैरो। ये आप 2 महीने में पढ़ रहे हो, वो 7 से 8 महीना लगता है पढ़ने में। जैसे आप क्या करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, है ना। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर करते हो, मास्टर में क्या होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, एक सब्जेक्ट में आप करते हो, तो यहाँ पे टैरो में आप मास्टरी करोगे, वो बहुत डिटेल में होता है। लेकिन आप इस पे भी बहुत कुछ प्रिडिक्शन कर दोगे, इसका कोई ये नहीं है, ठीक है। आगे लगेगा तो आपको मास्टरी भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है ना। तो मैं इसका लॉजिक तो आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊंगी। फिर तो मुझे आपको प्लैनेट डिटेल में सिखाने पड़ेंगे, आपको राशियां डिटेल में सिखानी पड़ेगी, ये राशि का मीनिंग ये होता है, वो राशि का मीनिंग वो होता है ना। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, ये राशि एंड वो राशि, है ना, यस। वो होता है। इतना पढ़ाई कर लो भाई अभी। और मास्टरी के लिए एडवांस आना जरूरी है ना। आपको पता तो चले, अभी तो कुछ भी नहीं पता, मास्टरी के लिए एडवांस आए तब मास्टरी कर सकते हो आप, कि आपको कुछ तो पता है ना। अभी तो ग्रेजुएशन के बाद ही मास्टरी करते हैं ना हम लोग, डायरेक्ट 10th के बाद तो नहीं करते हैं, पीएचडी एंड ऑल, है ना, उस तरीके से। और कुछ, बस वही था क्वेश्चन। ठीक है। ओके रोशन जी, आपको कुछ पूछना है। आपका नेट इश्यू है शायद। हम्म। ओके, ठीक है। तो आप सब लोग कार्ड लेके आ जाइए, नेक्स्ट क्लास से हम प्रेडिक्शन भी लेंगे, प्रेडिक्शन भी यानी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे कितने कार्ड हो गए भाई, 8 कार्ड हो गए, है ना। आज भी मैंने 4 ही कार्ड करवाए क्योंकि बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है सब लोग आते तो अच्छा लगता है ना। ओके, पता नहीं आधे लोग तो गायब भी रहते क्लास से, रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं, कोई नहीं, चलो उतना कर लो। हमारा क्लास परसों होगा, कल छुट्टी है, नोट्स बना लो इसके, है ना, ठीक है। और जो भी बेसिक है उसको क्लियर करो, प्लैनेट्स को, कलर्स को, ताकि आप बोलने में आसानी रहे, और जब का तब पढ़ाई कर लो, ठीक है। अभी इसका चलिए, कुछ पीडीएफ नहीं रहेगा ना। क्या रहेगा, क्या पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा रहेगा। मिलेगा मिलेगा, आज आपको क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ। हाँ, कुछ कुछ चीजें आपको पीडीएफ में मिलेगी,
जो मैंने बताती हूँ, कुछ चीजें मैं बताती हूँ पीडीएफ में नहीं मिलेगी, है ना। तो दोनों नोट्स को फॉलो करो। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको गाइडेंस देती हूँ, है ना। मेरे यस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं वो बताती हूँ क्लास में। मैं अगर पीडीएफ को लेके बैठूंगी ना तो ये नहीं बता पाऊंगी फिर। इसलिए पीडीएफ आपके पास है, आप पढ़ लो खुद ही, ठीक है। और ना भी पढ़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितना बता रही हूँ उतना भी किया तब भी सफिशियंट है। खुद के नोट्स लिख लो, बना लो, और अच्छे से रट लो। नहीं समझ में आ रहा है, जब हम स्कूल में या कॉलेज में थे हम क्या करते थे, एक तो समझ समझ के पढ़ाई करते थे, है ना, हर चीज का लॉजिक लेके। या कुछ बच्चे ऐसे होते थे समझ में कुछ नहीं आता, रट्टा, मार के है पास ना, हो। रट्टा मार के पास होते थे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, जो मैं बोल रही हूँ उसको रट्टा मार लो सीधा सीधा, लॉजिक अपने आप क्लियर होते जाएगा डे बाय डे, ठीक नहीं है। मैम, वो जो समझ के पढ़ते हैं ना वो अच्छा रहता है। वो तो आपकी मर्जी है ना। मैं तो दोनों ऑप्शन आपको बोल रही हूँ कि आपको क्या समझ में आ रहा है, रट्टा मार लो या ये कर लो। लॉजिक लगाओगे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो मैं लॉजिक दे ही रही हूँ हर चीज का, कि ये वो है पर तो क्यों है। वो समझदारी के करने से वो परमानेंटली होता है, वो रट्टा है ना Yes. वो तात्कालिक होता है। हाँ वो तो है, वो टेम्पररी है, कोई भी चीज है ना, अगर आपको परमानेंट करनी है तो उसको अच्छे से समझ के करो, तो वो ना परमानेंट हाँ। रहे, ठीक है। चलिए, ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे परसों, क्लास रहेगी हमारी, ठीक है, ओके बाय।